जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने रेलवे का अपना एक पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। इस पार्ट में हम सारा का सारा एडवांस मैथ कवर कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हमने इस पे 4 लेक्चर दिए हैं और आज ये अपना 5वां लेक्चर होगा। एज़ आई होप कि आप सभी को 4 के 4 लेक्चर सारे समझ में आ गए होंगे। शुरू के 3 लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और चौथे में कुछ फॉर्मूले मैंने ऐड कराए थे आपको। वो सारी चीज़ें नोट्स करने के बाद आज ये 5वां लेक्चर होगा अपना। आप इन सभी लेक्चर को कंप्लीट करते जाइए। आने वाले टाइम में जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम होंगे, एडवांस मैथ का एक एक क्वेश्चन इसी क्लास से आने वाला है, क्योंकि मैं आपको रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ विद बेसिक्स। कुछ भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस को। लास्ट लेक्चर में हमने लगभग 15 के अराउंड क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़े से और आगे क्वेश्चन लेंगे। साइड में आपको इधर क्वेश्चन शो होगा, आपको उस पर ये भी लिखा होगा कि रेलवे में कहाँ कहाँ किस तारीख को ये आया हुआ है। तो देखिए, जो आज का क्वेश्चन होगा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? tan 70 की वैल्यू निकालनी है। कितना है? tan 70 की 70 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी? tan 70 डिग्री की। आपके सामने 4 ऑप्शन है, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री और 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है tan 50 डिग्री प्लस 2 tan 20 डिग्री। चौथा ऑप्शन है 2 tan 50 डिग्री प्लस 2 tan 20 डिग्री। तो देखिएगा, 50 और 20 आपको ऑप्शन देखने से समझ में आ रहा है। ऑप्शन देखने से ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि tan को 50 और 20 डिग्री में तोड़ा गया है। तो इसको हम कैसे यहाँ पे ब्रेक करेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। याद करिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan a प्लस b का लास्ट लेक्चर में ही। तो यहाँ पे इसको tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस पे ये सवाल होगा, a 50 मान सकते हैं, b 20 मान सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान समझना। यहाँ पर 50, यहाँ पर 20, तो a की जगह 50, 20, 50, 20। तो ये अपना हो जाएगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। और ये बराबर सब कुछ किसके है? tan 70 डिग्री के, tan 70 डिग्री के। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑप्शन जो है यहाँ पे किसी ऑप्शन में 70 नहीं आया हुआ, किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे 70 डिग्री नहीं आया हुआ, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं एक तरह से। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई करनी है? सिंपल, जैसे हम करते आए हैं। 1 की इसमें होगी तो इधर पूरा सेम आएगा, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपका 70 डिग्री की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये अपना हो गया tan 70 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। अब जो ऑप्शंस हमारे पास है, पहला है tan 50 और 20, दूसरा है 2 tan 50 प्लस tan 20, तीसरा है tan 50 प्लस 2 tan 20, 2 tan 50 और 2 tan 20। ठीक, तो हमें ऑप्शन में 50 और 20 में ही आंसर लाना है। तो देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस 70 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने जो मल्टीप्लाई करी अपने पास, ये हो गया tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 20 डिग्री। इधर अपना क्या बचा हुआ है? tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इस तरह से बचा हुआ है अपना। यहाँ पर हम और क्या क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था जब tan a tan b एक साथ होंगे, tan a tan b, और a प्लस b की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ tan 70
इंटू 20, ये अपना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, tan 70 माइनस tan 50, ये अपना हो गया 1। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री। अब एक तरीका अपने पास ये है कि इसको इधर लेके चले जाएं, तो ये भी tan 50 है, ये भी tan 50 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई, ये आई है tan 70 डिग्री की, और tan 70 डिग्री हमें फाइंड आउट करना था। तो tan 70 डिग्री 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से हमें ये सवाल कर लेना है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए tan a प्लस बी का। एक दो बार प्रैक्टिस करते ही आपको इस तरह का क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे ज़्यादा अपर लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, ठीक। तो आपको रेगुलर टच में रहना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको लेक्चर समझ में आए, हेल्प मिलेगी यहाँ से आपको, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कोई भी अपना कमेंट करके सुझाव दीजिएगा, और जाते हुए जब आप लेक्चर एंड हो जाएगा आपका, तो आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ पर भी आप एजुकेशनल ग्रुप में ऐड हैं, वहाँ सभी जगह आप लोग शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है और ये आसान भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, 9 cos A प्लस 12 sin A प्लस 12 sin A बराबर 15। तो यहाँ से कोट A की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपको साइड में शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन कब आया, ये रेलवे NTPC 18 अप्रैल 2016 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन है, 3/4, 12/13, 1/3 और 3/5। सिंपल सवाल है, बहुत ही आसानी से हम इसे कर लेंगे। तो देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर हम लोग करते क्या है, ज़रा हमारे पास इसमें हम दोनों साइड क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे। देखिए, ये सवाल है, दोनों साइड 15 से भाग देंगे। एक बार समझिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर हम दोनों साइड 15 से भाग दे दें तो 9/15 cos A प्लस 12/15 sin A। 15 को जैसे 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास 1 आएगा। 3 से काट देंगे, 3 × 9, 3 × 5 15, और क्या आ गया, cos A। 3 × 4 12, 3 × 5 15, ये आ गया हमारे पास sin A और बराबर 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ज़रा, आप सभी जानते होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे जो ये 1 है, ये किस तरीके से बना होगा, ये साइन है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हुआ होगा। ये कोस है, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर हुआ होगा। तो कोस के साथ ये भी कोस बना दो तो ये कोस स्क्वायर बन जाएगा। साइन के साथ 4/5 भी अगर आप साइन बना देंगे तो आपका ये भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे सपोज कर लेते हैं कि लेट 3/5 की जगह क्या रख देंगे, कोस ए, और 4/5 की जगह क्या रख देंगे हम लोग, साइन ए। ठीक, तो हमारे पास कोस ए की वैल्यू निकल गई और साइन ए की वैल्यू निकल गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो हम कोट के बारे में जानते हैं, कोट ए, आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी, tan ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कोट है, tan का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे हम। यहाँ पे क्या जाएगा, कोस ए अपॉन
साइन ए। कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए की वैल्यू है 3/5, 3/5, साइन ए की वैल्यू है 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3/4 आएगी कोट ए की वैल्यू। तो इस तरीके से जो अपना आंसर यहाँ पे आएगा वो होगा आपका आंसर 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक, तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये लेक्चर आपके काम आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, रेलवे में यहीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन होगा अपना यहाँ पर, और मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेके चलूँगा। पहले वीडियो में यानी कि चौथे नंबर के वीडियो में आप देखना, मैंने बहुत छोटे सवाल कराए थे, आज उनसे थोड़े से अलग सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखिए हमारा जो सवाल होगा यहाँ पर, सवाल है हमारा 4 साइन, देखिए स्क्रीन पर दिखाई देगा, 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा बराबर 0, और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान सवाल है, देखना ज़रा ध्यान से। दी हुई कंडीशन का हम लोग यूज़ करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा बराबर 3 कोस थीटा। अगर मैं दोनों साइड साइन कोस से भाग दे दूँ, इधर कोस से भाग दूँ, इधर कोस से भाग दूँ, तो यहाँ पे साइन बटे कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। इधर कोस से कोस कट जाएगा 3, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो टेन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 3/4। अगर हम इसको ध्यान से सॉल्व करें, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा सेक थीटा और कोसेक थीटा ही था। ठीक है, तो हमारे पास 10 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो सिंपली कर सकते हैं, हमारे पास अगर हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, डायग्राम बनाएं तो भी हम पाइथागोरस से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, या बिना डायग्राम के भी काम हो जाएगा। याद कीजिए मैंने आपको बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू ये रही 3/4, यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 25/16 हो जाएगा, 25/16 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो सेक की वैल्यू आएगी, सेक थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास 5/4। सेक आया 5/4। ठीक, हम यहाँ से एक वैल्यू और निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो सेक की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5/4, और यहाँ पर हमारे पास अब हमें निकालना है कोसेक। कोसेक के लिए हमारे पास साइन होना ज़रूरी है, तो साइन हम कैसे निकालेंगे वो भी समझिए। इसको शॉर्ट में मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, अभी बता दूंगा, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूँ कुछ, तो सीखना तो आपको ध्यान से ही पड़ेगा। ठीक है, ये कोस की वैल्यू है, सेक से कोस बना सकते हैं हम 4/5 करके, उल्टा करके, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है, तो इधर भी उल्टा कर देंगे 4/5। ठीक, अब हमें पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारे पास कोस की वैल्यू है, साइन की नहीं है, साइन तो निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5 यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 16/25 बराबर 1, घटाएंगे उधर जाके हमारे पास बचेगा 9/25। ठीक है, और ये जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास वह आएगी 3/5। साइन की वैल्यू 3/5, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5/3। तो यहाँ पर ये तो रख दी हमने सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू क्या रखेंगे 5/3। सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 25/12। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका
25/12 बी, ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन 29 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ। अब देखिए आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना ये क्वेश्चन, ठीक। अब आप कहेंगे सर अजीब बात कर रहे हैं, आपने समझाया, आप कह रहे हैं ऐसे नहीं करना। अब मैं इसको आपको इन बहुत ही कम समय में कैसे करें, शॉर्ट में कैसे करें, ठीक है, वो आपको चीज़ समझनी है। याद कीजिए मैंने आपको जो बेसिक लेक्चर है वहाँ पर मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट्स लिखवाई थी, कुछ ट्रिपलेट्स। तो वो ट्रिपलेट्स क्या थी, वो थी समकोण त्रिभुज में यूज़ होने वाली, समकोण त्रिभुज में यूज़ होने वाली, यानी कि वो ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, आपके समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं कैसे वहाँ पे आपको करना है वो समझना है, ठीक है, वहाँ पर कैसे करें और बहुत ही तेज़ी से आंसर आएगा। इतना कुछ काम नहीं करना, बस एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने tan बनाया, अभी tan हमारे पास क्या बना था, हमने tan बनाया था 3/4 बना था। याद कीजिए मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाई थी, T4 ट्रिपलेट 3 4 5, अच्छे समझाया भी था। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, 3 है और 4 है। tan में हमें पता है क्या होता है, आधार या लंब बटे आधार होता है tan में, और यही पता है हमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर लंब 3 है और आधार 4 है तो कर्ण कितना होगा, फिर यहाँ पे पक्का 5 होगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है, k की वैल्यू 5 आ गई। sec, sec किसका उल्टा होता है, कोस का, sec उल्टा होता है कोस का, sec किसका उल्टा, कोस का। कोस में क्या होता है, कोस में याद कीजिए लाल बटे कक्का से, कोस में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का ये उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये साइन का उल्टा है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। k की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे भी k की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू कितनी है 4, लंब की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 पंजे 25 और 4 तिया 12। तो देखिए इतने छोटे से तरीके से आंसर आ जाएगा। वो सारी पीछे की जो आपको व्यवस्था है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि किस तरीके के सवाल को किस तरीके से करना होता है, ठीक है भाई। आगे चल रहे हैं अब हम लोग, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आज के भी आसान है। 3 4 5 5 12 13, और मैंने वहाँ पे आपको लगभग 6-7 ट्रिपलेट्स लिखवाई थी। कहा भी था कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपको याद करनी है। जो आपको याद करने के लिए कही थी उन्हीं में से एक है 3 4 5। नेक्स्ट सवाल, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये एक सवाल है, आप नीचे देखिए लिखा हुआ है इस पर। ये कब कब आया, रेलवे NTPC 28 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट, फिर 2016 28 मार्च थर्ड शिफ्ट। ऑप्शन है माइनस कोस थीटा, माइनस सेक थीटा, 1 और कोसेक। बहुत ही सरल सवाल, देखिएगा करना क्या है। यहाँ पर साइन इंटू टेन की जगह आपको भी बताया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस। ये सारी की सारी बेसिक जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कोस आ गया। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया -1। याद कीजिए कि मैंने आपको बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, कोस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम रख देंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, कोस थीटा, तो कोस से एक कोस कट जाएगा, तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, माइनस कोस थीटा। इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, माइनस कोस ए। तो बहुत छोटे छोटे सवाल, सारे सवाल आपके सामने ले रहा हूँ मैं, लिखा हुआ भी है उन पे, ठीक। और ये किताब से डायरेक्ट मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की जो बुक है उससे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर,
ठीक है, यहाँ पर अगला जो सवाल होगा, अगला सवाल हम लेते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और लगभग हम यहाँ पे इसके 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे और 4-5 वीडियो में आपका ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम लेने वाले हैं यहाँ पे ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है 3 cot थीटा बराबर 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखो मैं आपको इसमें कुछ बारीकी वाले पॉइंट्स बताऊंगा। करने के इस सवाल को 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका काफ़ी है समझने के लिए। देखिए कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 4/3 निकल जाएगी, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोट को क्या मैं कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 4/3। अब देखिए हमें पता लग गया कोस की वैल्यू क्या है 4 और साइन की वैल्यू क्या है 3। साइन की जगह हम डायरेक्ट 3 रखेंगे, कोस की जगह डायरेक्ट 4 रखेंगे, आंसर हो जाएगा 5। साइन की जगह 3 रखा, 3 कोस की जगह 4 रखा अपॉन वही 5 × 3 माइनस 3 × 4। कैलकुलेशन करेंगे 15 और 12 कितना हो गया 27। यहाँ पर 15 और 12 कितना बचा 3, 9 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है आपके लिए, क्या कि यहाँ पर कोस थीटा बराबर 4 और साइन थीटा बराबर 3। देखिए वास्तव में कोस थीटा कभी 4 के बराबर हो ही नहीं सकता। ये -1 से 1 के बीच रहता है हमेशा, कोस और साइन दोनों। साइन भी कभी केवल 3 नहीं हो सकता, ठीक। आपने 0 से 90 में टेबल देखी होगी, तो 0 से 1 तक है मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस से हमेशा 1, -1 से +1 के बीच में इनकी वैल्यू लाई करती है। तो यहाँ पर कोस थीटा कभी 4 के बराबर हो ही नहीं सकता, साइन थीटा कभी 3 के बराबर हो नहीं सकता। तो फिर आप ये कहेंगे सर आंसर कैसे आ गया। तो इस तरह के सवाल में ध्यान देना, अगर यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, साइन है, कोस है, या कोस साइन, तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू ले करके हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर यहाँ पर केवल कोस होता, ठीक, या यहाँ पर केवल साइन होता, तो हम इसको ऐसे ना करते, फिर बिल्कुल हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं आपको पूरा इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। देखो समझिएगा, हमारा आया था कोस थीटा बटे साइन थीटा, कितना आया था अभी हमारा ये 4/3, ठीक। होता क्या है, क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, रेशो की फॉर्म में, अनुपातिक रूप में। तो कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से 4k रख लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 3k रख लेते हैं, या x 3x या 4x ऐसे मान सकते हैं, इसमें आपकी इच्छा चलेगी। तो देखिए यहाँ पर हम कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे 4k, साइन थीटा की जगह 3k, k यहाँ पर भी आएगा, k यहाँ पर भी आएगा, ऐसे 3k 4k, यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k। तो ऊपर से k आएगा, नीचे से k आएगा, k कॉमन आके कट ही जाना है, तो k मानने का तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, k आके कट जाना है, k मानने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कोस को 4 और साइन को 3 रख लें तो भी आंसर आएगा, क्योंकि k तो कॉमन आके कट ही जाना है, ठीक है। और अगर केवल ऐसे हो जाता क्वेश्चन, केवल इस तरीके से, तो फिर मामला गड़बड़ था। गड़बड़ क्यों था कि फिर तो हमारे पास केवल और केवल अगर हम साइन को 3 रखें तो नहीं रख सकते 3, क्योंकि सेंस है 3k का, और अगर यहाँ पे आप 3k रखें, यहाँ पर भी 3k रखें, तो k कट ही नहीं पाएगा, k क्वेश्चन से कट ही नहीं पाएगा, तो नहीं कर सकते। तो ध्यान देना जो मैंने आपको बताया। अगले सवाल पर चलते हैं।
थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, लेकिन सवाल आज के भी बहुत प्यारे हैं, तो आपको ध्यान देना है हर एक क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, रेलवे एनटीपीसी 31 मार्च 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। 5 tan थीटा बराबर 4, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 sin माइनस 2 cos, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पिछला सवाल एक तरीके से और हो सकता है, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पिछला सवाल और कैसे हो सकता है, देखिए 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमें वैल्यू दी गई थी कोट थीटा बराबर आ गया था अपना 3/4 आया था, शायद 3/4 ही आया था क्या, 4/3 आया था, 4/3। कोट की वैल्यू गिवन है, क्या हम यहाँ से कोट बना सकते हैं? कोट आराम से बना सकते हैं, भले ही पैंट ना बना पाए, कोट आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, अगर मैं पूरे इक्वेशन में ऊपर वाले पार्ट में, इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट में कोस से भाग कर दूँ, यहाँ भी कोस से भाग कर देता हूँ, यहाँ भी कोस से भाग, यहाँ भी, कहने का मतलब मैंने ऊपर भी कोस से भाग कर दिया और नीचे भी कोस से भाग कर दिया। ध्यान देना, 5 तो 5 रहेगा, जैसे कोस से भाग करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan थीटा। आप कोस से भाग न देके आप साइन से भाग दो, साइन से भाग देंगे साइन कट जाएगा, प्लस 3 साइन से भाग दोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस बटे साइन कोट। यहाँ पर 5 साइन कटे ख़त्म, माइनस 3 कोस बटे साइन क्या बन जाएगा, कोट। सिंपल, कोट थीटा बन गया। कोट की वैल्यू है 4/3। आप 4/3 यूज़ करके भी अपना आंसर सेम ला सकते हैं, 9 सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो करने के तरीके बहुत सारे हैं अपने पास, मैं तो आपको वो बताऊंगा जो मेरे लिए सही होगा और आपके लिए सही होगा। इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी लगभग वैसा ही है। ठीक है, लिखने का तरीका ही तो बदला है इसको। ये भाग है, भाग का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से tan थीटा क्या बन जाएगा अपने पास, 4/5। अब हम tan बराबर लिया, जो भी लिया, ऊपर tan बनाएंगे, नीचे tan बनाएंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर cos थीटा से भाग कर देता हूँ, यहाँ पर cos थीटा से भाग कर देता हूँ, इधर मैंने cos थीटा से भाग किया और इधर मैंने cos थीटा से भाग किया, ये क्या बन गया अपना 3 tan थीटा, ये तो अपना 2 बच गया इधर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2 साइन बटे कोस कितना हो गया, tan थीटा और प्लस के 1। तो देखिए अब आपको रास्ता खुद ही दिखाई देगा, और तरीका वो भी था, चलो बताऊंगा। 3 tan की वैल्यू 4/5 माइनस 2 4/5 प्लस 1, ये हो गया अपना 12 और 5 घटेगा 7, 4 × 12 10 घटेगा 2 आएगा, 2 8 और 5 13 और नीचे 5 भी आएगा, यहाँ पर आएगा 13/5, 5 से 5 ख़त्म, तो वी विल गेट 2/13। तो यहाँ से जो अपना आंसर बन रहा है वो बन रहा है अभी 2/13। 2/13 हमारा आंसर बन रहा है यहाँ से। 2/13 4/5, 4 दूनी 8। 1 मिनट ज़रा, कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है क्या, 3 छूट गया हमारा यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमारा था नीचे 3। ठीक है, नीचे हमारा 3 था, एक बार चेक करते हैं इसे। हाँ, 3 cos थीटा था। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये 3 आएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे जैसे 3 आएगा, 5 × 15, तो 15 और 8 कितना जाएगा यहाँ पे 23, तो ये 23 आएगा। ठीक, इस तरीके से आंसर सही होगा 2/23। ठीक, दूसरा तरीका वही है इसका, वही क्या, अगर कोस से ना भाग करें
कोस से भाग ही ना करें, ये काम हम ना करें तो तब भी हो जाएगा। कैसे? tan का मतलब क्या है? साइन बटे कोस थीटा 4/5। अब यहाँ साइन यहाँ कोस, ठीक है, यहाँ साइन यहाँ कोस, तो अपना वो तरीका काम कर जाएगा जो मैंने आपको बताया। साइन की जगह 4 रख देंगे, इसकी जगह 5 रख देंगे। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। तो ऊपर कितना बचा? 2 और नीचे कितना आ गया यहाँ पर? 23। तो देखिए बहुत तेज़ी से आंसर आ रहा है इस तरीके से। अब मैंने आपको पूरा विद डिटेल समझा दिया कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है आपको किस तरीके से पढ़ने में मज़ा आता है। आपको डायरेक्ट रटने में मज़ा आता है या आपको चीज़ों को और फैक्ट्स को समझने में मज़ा आता है। ठीक है भाई, गर्मी बहुत है रूम में। देखिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल, ठीक, तो सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन है, विनती है कि अगर हमारे एफ़र्ट्स का आप बहुत गहराई से इन एफ़र्ट्स को समझते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और सभी साथियों तक आपने शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बार बार यही कहना है हमारा आपसे, लाइक और शेयर और कुछ नहीं, केवल और केवल लाइक और शेयर। ठीक है, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लेता हूँ मैं, ज़्यादा भारी सवाल मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्लास में, क्योंकि बहुत भारी सवाल आए ही नहीं है आपकी क्लास में। बहुत आसान सवाल आए हैं पेपर में आपके, और वही सवाल मैं आपके सामने ले लेकर के आ रहा हूँ। तो चिंता मत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों से सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना है बस। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके बारे में कहा गया है सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, पहला जो ऑप्शन है वो है tan थीटा, दूसरा है कोट थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा और 2 अपॉन कोस थीटा। तो देखिए सिंपल सवाल है, कैसे करना है। मतलब आंसर जो आपका साइन कोस में आ रहा है, ज़्यादातर साइन कोस में आंसर आ रहा है और कोट में। सीधा सा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा अभी तक, ऐसे करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन की साइन में होगी, सभी जानते हैं साइन स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर बनेगा। एक एक स्टेप आपको लिख लिख के समझाना पड़ता है। मैं चाहूँ तो कुछ स्टेप हवा में कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको समझाने का है। ये हो गया, तो देखिएगा ज़रा, ऊपर क्या हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पर नीचे साइन थीटा, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब मैं यहाँ से दो चीज़ों का सिलेक्शन करता हूँ। क्या? मैं एक तो इस साइन थीटा को उठाता हूँ और इस कोस थीटा को उठाता हूँ। स्क्वायर में है ये, मैं इनको एक साथ लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 1 और प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर नीचे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। हमने क्या करना है आप सभी जानते हैं, मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी, उनमें सबसे पहली आइडेंटिटी यही थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1, इसकी जगह ब्रैकेट की जगह ये भी 1 है अपना, और प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ध्यान देने वाली बात है 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको आप 2 देखिए, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसको मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। तो इसमें कोई दुख तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। 2 ऊपर से कॉमन ले लूँगा, जैसे 2 ऊपर से कॉमन लूँगा तो 1 प्लस
कोस थीटा बनेगा और यहाँ पर नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बनेगा। तो यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा कैंसिल। तो जो अपने पास बच के आएगा 2 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। तो यही हमारा 2 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है नहीं? कमेंट करिए येस और नो, समझ में आ रहा है। आगे लिखिए जरा अगला सवाल। ठीक, तो ये सवाल तो कैलकुलेटिंग था, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें और तरीका नहीं है कोई करने का। तो कैलकुलेशन भी इतनी आसान है, बहुत आसान है। 1-2 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ साथ जो फैक्ट है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको लर्न होने चाहिए, तो उसी तरीके से आपको यूज़ करने क्वेश्चन में। देखिएगा अगला जो सवाल है अच्छा है, आसान है, शरीफ सा सवाल है। देखिए अगला सवाल बहुत आसान। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 10 35 इंटू, हूबहू पेपर में ऐसे ही आई सवाल, ऐसे ही सेम बिल्कुल बराबर साइन ए। ठीक, और कहा है कि वैल्यू निकालो ए की, एंगल ए निकालना चाहता है वो, एंगल ए निकलवा रहा है। तो देखना ज़रा ध्यान से, बहुत ही मासूम सा सवाल। देखिए tan ए और बी, इनका सम कितना हो रहा है 90। जैसे एंगल का सम 90 हो तो इनकी वैल्यू कितनी आती है 1, बताया था आपको। उधर कितना लिखा हुआ है साइन ए। अब सीधा ये देख लो साइन में 1 किसकी वैल्यू होगी, तो आप जानते हैं इफ़ ए बराबर 90 डिग्री देन साइन ए विल बी 1। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 90 डिग्री। इतना सा सवाल था और कुछ नहीं था इस सवाल में। तो क्या इससे आसान हो सकता है? साइड में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आरआरबी एएसएम परीक्षा 2002 असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2002 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। आगे चल रहे हैं हम लोग। अगला सवाल, लेक्चर भी हम लोग काफ़ी बड़ा नहीं रखते और हम लोग ये कोशिश करते हैं आपके लिए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें विद कॉन्सेप्ट आपको सिखाई जा सके। अपनी क्लास में हम कोशिश करते हैं कि बात कम से कम हो। ठीक, थोड़ा सा जल ले लेते हैं भाई, बड़ी गर्मी है। देखिएगा जो अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर tan थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर √2, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस तरह से वैल्यू दे रखी है tan थीटा बराबर 1/√3, कोस थीटा बराबर √3/2। थर्ड में tan थीटा बराबर 5, कोस थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 100, कोस थीटा बराबर √3/5। तो इनमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। डायरेक्ट हमें पता है कि यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है tan थीटा बराबर 1/√3, कोस थीटा बराबर √3/2, ये सही होगा। कैसे मुझे बताइए? tan थीटा में 1/√3 किस एंगल पर वैल्यू होती है? आप कहोगे सर 30 डिग्री पर, tan 30 1/√3। कोस में आप मुझे बताइए किस एंगल पर √3/2 आएगा? आपका फिर से जवाब होगा सर कोस 30 डिग्री पे आता है। कोस 30 डिग्री इक्वल होगा √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया असिस्टेंट ड्राइवर में आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2002। नेक्स्ट, देखिए जरा नेक्स्ट सवाल। जो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, हाँ जी देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ स्क्रीन पर आपके शो होगा। एएसएम में आया 2002, ग्रुप डी में आया 2014, फिर ग्रुप डी 2014, पहले हाजीपुर फिर पटना। तो 1/, क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सवाल है आपका।
तो देखिएगा ज़रा, आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। सिद्ध किस तरीके से करना है या आंसर क्या लाना है अपना, 1/2, दूसरा है 2, 1, 1/4। 1 + cot स्क्वायर थीटा बताया था आपको कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1/sec आप जानते हैं क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। 1/cos आप जानते हैं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी बताया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट सवाल 30, जो भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। देखिए नेक्स्ट सवाल जो होगा आपका ये होगा, और ये क्वेश्चन जो है आपका NTPC 29 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, ये है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, और हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, 1 और 0। तो देखिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या हम लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, वहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, 1 + साइन थीटा, एक बार माइनस प्लस खुलेगा अगर ऐसे देखें तो 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, यहाँ से 1 + साइन थीटा, ये पार्ट कट जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1 - साइन थीटा, 1 से 1 कटेगा, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से जो अपना आंसर आएगा ये आएगा साइन थीटा। सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 1, साइन थीटा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, और बड़ा प्यारा सवाल, और नेक्स्ट सवाल भी यहाँ पे आपका NTPC में ही आया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस मैथ जो पूछा गया है अभी तक वो पूछा गया है NTPC में। ग्रुप डी में एडवांस मैथ कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता। हो सकता है इस बार एडवांस मैथ आपका ग्रुप डी में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि TCS ने पैटर्न को आपको दिखा दिया कि वो एडवांस मैथ को पसंद करता है। तो आपको भाई तैयारी कर लेनी है पहले ही, ऐसा ना हो कि आप पेपर दे के आ जाए और बाद में पछताएं कि काश कर लेता तो, पढ़ लेता तो, ये कर देता, वो कर देता, वो बाद में फिर जानते हैं आप उसका नतीजा। तो नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा, ये है क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये आया हुआ है रेलवे NTPC 2016 थर्ड शिफ्ट 31 मार्च, NTPC 3 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट। ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा, सेक 2 थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से कुछ ऑप्शंस को दिया गया है जो कि बहुत ही आसान है। देखिएगा करना क्या है इस सवाल में, 1 +, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको सेक 2 थीटा दिया हुआ है और सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है क्या? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे रखा है या इसके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन है? कोट स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर 2 थीटा और ठीक है, ठीक। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाता है थीटा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या मैं 2 लगा सकता हूँ और यहाँ पर भी 2 आ सकता है। तो मतलब क्या है कि जो ऑप्शन होगा वो सेक स्क्वायर 2 थीटा आपका सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट अप्रोच है,
ये डायरेक्ट अप्रोच है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाए तो हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर अपना जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे 3। तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। करने के और भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, नॉर्मल आपको याद रख लेना है। पूछा गया साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या है। तो मैंने कहा था -1 और +1। -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आपका बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए, कोस थीटा बराबर 3/5, कोस थीटा बराबर 3/5। कहना क्या चाह रहा है, साइन थीटा माइनस कोट थीटा, साइन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन 2 tan थीटा। ये कह रहा है कि ये निकालिए। सिंपल, 3 4 5, 3 4 5। तो ये आधार हो गया कोस में, ये कर्ण हो गया, तो बचा लंब। लंब क्या जाएगा 3 4 5 के हिसाब से 4। ट्रिपलेट काम आ गई फिर से। कोस थीटा लाल बटे कक्का के हिसाब से कर्ण बटे आधार बटे कर्ण होता है। तो 3 4 5 मैंने बताया था 3 4 5, 3 और 5 थे, 4 हो गया L इसके हिसाब से। ठीक है, A हो गया 3, K हो गया 5। 3 4 5, K सबसे बड़ा है जो कि 5 है। ठीक है, सही है बिल्कुल हमारा। तो देखिएगा, सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। साइन की वैल्यू क्या जाएगी, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। यहाँ पर कोट हमारा क्या होता है, कोट लंब बटे आधार होता है। देखो tan, सबसे पहले आप एक काम करो 2 tan, लाल बटे लाल सबसे लास्ट में L, और कक्का A लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा क्या जाएगा, आधार बटे लंब। tan का उल्टा कोट होता है। तो देखिएगा, L कितना है अपना 4, K की वैल्यू है 5, माइनस आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, 2, लंब कितना है 4, आधार है 3। सॉल्व कर लेंगे इसे। 4 चौक 16, 5 तिया 15, 16 और 15, 1 बचेगा ऊपर, 5 चौक कितना 20, 4 दूनी 8 और नीचे 3। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 ऊपर, तो 3/160। तो 3/160 होना चाहिए अपना राइट आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल 3/160 ऑप्शन नंबर 3 में ये अवेलेबल है। इस तरह से हम अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने आगे की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सिंपल सवाल है बहुत। तो सारे सवाल आज के मैंने पहले लेक्चर से बिल्कुल अलग लिए हैं। पहले लेक्चर में बहुत छोटे सवाल लिए थे, आज हल्का सा लेवल थोड़ा बढ़ाया है। वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ जो थोड़े से सोचने वाले, हल्के से सोचने वाले हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका गुड्स गार्ड में। ठीक, गुड्स गार्ड 2002 परीक्षा में आया है, RRB कोलकाता गुड्स गार्ड। कहा गया यदि कोण अल्फा प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम मतलब 0 to 90, 0 to 90, और tan अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा बराबर 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है tan अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा बराबर कितना है 2। और जो अल्फ़ा है वो लाई करता है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब। तो आपसे जो वैल्यू पूछी गई है tan अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, खाली अंडा। क्या बोलते हैं हम लोग, अंडा बोलते हैं इसे। ठीक है, रोज़ खाओ अंडा, संडा हो या मंडा। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ पे अपना क्या हो गया, एक बात मुझे बताओ, tan अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा बराबर 2 हो रहा है। क्या कोई एंगल आपके पास ऐसा अवेलेबल है जिससे tan अल्फ़ा और कोट अल्फ़ा 2 हो जाए? हाँ जी, तुरंत आप कहोगे सर अल्फ़ा बराबर अगर 45 रख दो तो tan अल्फ़ा भी 1,
कोट अल्फ़ा भी 1, 1 + 1 2, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा यानी कि tan 45 1 और कोट 45 1, और 1 और 1 कितना आ गया अपने पास 2 आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, आज का लास्ट सवाल। ठीक, काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको आज की वीडियो में भी करा दिए। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन है थीटा के लिए सॉल्व करनी है, थीटा के लिए सॉल्व करना है, एंगल निकालना है। एक इक्वेशन आपको दे दी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर दे दिया आपको 3। थीटा की वैल्यू निकालनी है। देयर आर 4 ऑप्शंस, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 30, 45, 60 एंड नन ऑफ द अबव, नन। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोस को इधर लेके जाओ, साइन को इधर लेके आओ, तो 3 साइन इधर माइनस था ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 घट जाएगा इधर, तो क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अगर हम कोस स्क्वायर से भाग कर देते तो अपने को फ़ायदा क्या मिलेगा। यहाँ से एक बार चेक करते हैं, कुछ गलत तो नहीं नोट करा। कोस, हाँ यहाँ पे कोट था भाई, ठीक है, ये गलत उतार लिया हमने। यहाँ पर था कोट स्क्वायर थीटा और ये था कोस स्क्वायर थीटा, तभी हमारा हाथ रुक गया और हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिए आगे वही तरीका वही होगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, 3 कोट स्क्वायर थीटा और 3 कोस स्क्वायर थीटा। 3 कोस स्क्वायर थीटा ज़रा क्या बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। 3 कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 3/4। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा क्या बन के आएगा √3/2। आप जानते हैं साइन में 60 डिग्री पर जो वैल्यू है वो होती है √3/2। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा साइन से कितना आ गया एंगल 60 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पर 3। तो देखिए आज हमने जो भी सवाल आपको कराए हैं थोड़े से अलग थे, डिफरेंट थे, हल्का सा सोचना था। इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे में आएंगे। अगर आप इस लेक्चर पर नए हैं तो आप शुरू से 1 वीडियो से स्टार्ट करिए, लेक्चर 1 से यहाँ तक देखते चलिए, नोट्स बना के चलिए। शुरू से देखेंगे तो ये अच्छा समझ में आएगा और सारे पॉइंट समझ में आएंगे, क्योंकि बेसिक में मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो मैंने यहाँ पे यूज़ की वो मैं सारी वहाँ पे आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा आगे के लेक्चर्स, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए और अपने साथियों तक शेयर करिए। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, आपका 2 बैच और चले हुए हैं। एक रात को 10 बजे SD यादव बुक डेली चल रही है, हमारी लाइव क्लास होती है, ठीक। एक और है RS अग्रवाल की बुक, उसका टाइम शाम को 5 बजे है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।